मदरसों में दनादन छापामारी। जी हाँ दोस्तों, मदरसों में दनादन छापामारी। अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्ता तक न होगी दास्तानों में। इसी जमाने में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को जगाने की कोशिश इन पंक्तियों से किया था। आज मुसलमानों के साथ जो दोहरी रवैया अपनाया जा रहा है, इस चीज को अब ये महसूस हो रहा है कि शायद अल्लामा इकबाल ने जो कही थी वो सच होता नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के मदारिस में दनादन छापेमारी का मामला पिछले दिनों देश के सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश, जिसको योगी आदित्यनाथ उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो क्या उत्तम प्रदेश किसी एक धर्म संप्रदाय के लोगों को संतुष्टित करके बनाया जा सकता है, या वहां पर निवास करने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को संतुष्टित करके बनाया जा सकता है? शायद जवाब आपका यही होगा कि जितने भी लोग किसी भी धर्म पंथ के लोग निवास करते हैं, उन लोगों को सबको संतुष्टित करके ही उसको उत्तम प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हुए और उपचुनाव के दौरान मदरसों के साथ जो रवैया अपनाया गया, उस चीज की चर्चा जोरों से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। पिछले दिनों दोस्तों घोसी विधानसभा उपचुनाव हुए और उपचुनाव से पहले अचानक से जो जानकारी सामने आई है दोस्तों, यूं तो बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। कुछ खबरों को मैंने भी टटोलने की कोशिश किया कि कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या यूं ही सोशल मीडिया में फेकम फाक चल रहा है कि इसके पीछे सच्चाई भी है। तो बात जो निकल कर आई सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, और शायद इस तरीके का वाकया पहली बार आपको सुनने को मिला दोस्तों कि विधानसभा उपचुनाव की वजह से मदरसों को जबरन खाली करा दिया गया। जी हां, और ये मदरसे कोई ऐरे गैरे नथु खैरे मदरसा नहीं थे दोस्तों, बल्कि हिंदुस्तान में इनका अपना वकार मयार बरकरार है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहां पर तालिबे इल्म पढ़ाई के लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों कम से कम 5 मदरसों की खबर तो मेरे पास आई है कि इन 5 बड़े मदरसों को खाली करा दिया गया, जिनकी कमोबेश तादाद, तालिबे इल्म की कमोबेश तादाद जो है वो लगभग 5000 के करीब थी। कौन कौन मदरसे दोस्तों? मुहद्दिस कबीर से निस्बत रखने वाला अमजदिया भी इसके जर्ब में आया, शमसुल उलूम और शमसुल उलूम के दोनों ही मदरसे, लड़कियों का भी मदरसा, लड़कों का भी मदरसा, कुल मिलाकर 5 मदरसों को एट ए टाइम पुलिस वहां पर जाती है और 10 मिनट के अंदर खाली करने का हुक्म फरमान जारी कर देती है और मदरसों को खाली भी करा दिया जाता है। वजह यह बताया गया कि संदेह जताया गया है कि इन मदरसों में बहुत जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, फर्जी आईडी बनाया गया है, फर्जी आईडी के द्वारा ये वोट करते हैं और वोट को या चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मदरसों को खाली करा दिया जाए। ये एक संदेह था दोस्तों, लेकिन संदेह की वजह से 5 बड़े मदरसों को खाली करा दिया गया। आप खाली करा सकते थे, पहले नोटिफिकेशन होकर खाली होता अलग बात है, एट ए टाइम पहुंच के आप खाली करा दिए मदरसों को। क्या आपने इस चीज का संज्ञान लिया कि उन मदरसों में पढ़ने वाले क्या घोसी के बच्चे होते हैं? जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि ये मदरसे वो मदरसे हैं जो पूरे भारत में अपना एक अलग पहचान रखते हैं और इन मदरसों में
भारत के अलग अलग हिस्से से बच्चे पढ़ने आते हैं। कोई कश्मीर से आता है, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कोई और उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, यानी कोई केरल से, यानी भारत के दूर दराज के इलाके से इन मदरसों में पढ़ने आते हैं। ऐसे में आप किसी को फौरन बोले 10 मिनट के अंदर निकल जाओ, तो आप समझिए कि क्या इतना, जो किसी को अगर झारखंड आना हो, किसी को अगर महाराष्ट्र जाना हो, तो क्या फौरन उसको गाड़ी टिकट मिल जाता है? क्या फौरन रेल में उसको सीट मिल जाएगा? या जो मदरसा के जो बच्चे होते हैं, क्या वो बड़े बड़े बिल्डर घरों से होते हैं? आपको अगर पता नहीं है तो ये समझ लीजिए कि मदरसा में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, और उनके लिए एट ए टाइम 1000-2000 रुपये का तुरंत इंतजाम करना भी मुश्किल होता है। लेकिन इन मदरसों के साथ अचानक से आए, खाली करा दिया गया। यहां तक खबरें आई कि लोगों को कह दिया गया कि अगर 8 तारीख से पहले अगर नजर आओगे तो उठा लिए जाओगे। इस तरीके की भी खबरें आई है दोस्ती, जानकारी मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने तहकीक करने की कोशिश किया है उस चीज में इस तरीके की बात सामने आई है कि जो तालिबे इल्म जा रहे थे उन लोगों को कहा गया कि 8 तारीख से पहले नजर भी नहीं आना है, क्योंकि 8 तारीख को संभवतः चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि संदेह की बुनियाद पर मदरसों को, इतने बड़े बड़े मदरसों को खाली करा दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इससे पहले शायद ही उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की खबरें आपको सुनने को मिला होगा। यकीनन दोस्तों ये अपने आप में जहनियत को दर्शा रहा है, ये सोच को दर्शा रहा है, मानसिकता को दर्शा रहा है। अगर कोई फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बना रहा है, अगर कोई फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहा है, तो इसमें जिम्मेवार कौन है? वो अफसर है जिम्मेवार, जो फर्जी तरीके से बगैर कागजात के छानबीन किए किसी का आईडी बना रहा है। तो सबसे पहले तो आप उन पर दबिश डालना चाहिए, सबसे पहले आपको उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ आपको किसी ने कहा, संभावना जताया, और आपने बड़े बड़े मदरसों को खाली करा दिया, लोगों को भिजवा दिया। यकीनन सरकार का आदेश था, सबने माना, लेकिन इन लोगों को जो वहां तालिबे इल्म थे उनको बहुत सारी परेशानियां पेश आई। बहुत सारे लोगों ने बताया दोस्तों, उनको घर जाने में बहुत सारी दुश्वारियां पेश आई। किसी ने किसी से पैसा उड़ लिया, किसी ने उधार में पैसा लिए, और किसी ने पर खड़े तो बहुत सारे परेशानियों को झेलते हुए वो अपने जैसे तैसे वो अपने अपने घर पहुंचे। कुछ तो भटकते हुए नजर भी आए दोस्तों। तो ये तो हालात बन गए हैं। ये पूरा एक्शन योगी सरकार का आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, सही था, गलत था? आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं दोस्तों। शुक्रिया, आदाब।